अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिंजर टी के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। सुबह उठते साथ ही अक्सर क्लाइंट्स कह रहे होते हैं हमें कोई न्यूट्रास्यूटिकल बताएं। आप कोई न्यूट्रास्यूटिकल नहीं देंगी, जिंजर टी बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल है। अब जिंजर टी का तरीका क्या है, आपने रात को या तो आप रात को ही जिंजर भिगो के सो जाएं, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा पानी में भिगो के सो जाएं। जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को अक्सर देती भी होती हूँ, 1 लीटर से 3 लीटर पानी के अंदर आपने अदरक का 1 इंच का टुकड़ा भिगो के सो जाना है और वो आपने उठते साथ ही 1 गिलास पी लेना है, बाकी थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में पीना। अब ये एज सच टी नहीं है, क्योंकि हम टी उसको कहते हैं जो कि थोड़ा गर्म हो और सारा कुछ। तो जिंजर टी का आइडियल तरीका, ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप उसी पानी को गर्म करके थोड़ा सा उठ के पी लें, ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन जो आइडियल और अच्छा और सही तरीका है इसका, वो ये है कि आपने 1 कप पानी का उबालना है। जब उसको उबाला आ जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। उसके बाद आपने 1 इंच अदरक का टुकड़ा उसमें डाल के उसको ढक के रखते रहें। 2 से 3 मिनट के बाद आपने उसमें चम्मच घुमा के वो पी लेना है। जैसे हम कहवा पीते हैं वैसे आपने इसका इस्तेमाल करना है। अब कुछ मेरे जैसे नालायक लोग हैं जिन्हें उनके घर वाले कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मुझे अदरक से एलर्जी है। अगर मुझे खाने में भी अदरक बहुत ज़्यादा डला हुआ हो, तो जितना हमारे घरों में डलता है उतना तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर किसी खाने में अदरक ज़्यादा है तो मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। सो जिन लोगों को, मेरी तरह के जो लोग हैं जिन्हें एलर्जी हो, वो तो इसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन एक और कैटेगरी है जो जिन्हें एलर्जी तो नहीं है, लेकिन वो उन्हें इसका टेस्ट कोई ख़ास पसंद नहीं आता। मतलब वो जिंजर टी के बेनिफिट से सिर्फ इसलिए फ़ायदा नहीं उठा सकते क्योंकि उन्हें इसका टेस्ट पसंद नहीं आता। वो क्या करें, वो इसके अंदर शहद डाल सकते हैं। लाइक आपने पानी उबाल लिया, उसके अंदर अदरक डाल के 2 से 3 मिनट बाद चम्मच घुमा के वो पी लिया और उसमें 1 चाय का चम्मच शहद डाल दिया आपने। मतलब पीने से पहले आप 1 चाय का चम्मच शहद उसके अंदर डाल दें, उसके इक्वल बेनिफिट्स ही रहेंगे और उसका टेस्ट बेहतर हो जाएगा। अब मेरी वीडियोस अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा मुझे शहद से भी एलर्जी है, लेकिन बहरहाल अगर किसी को शहद के साथ भी उसका जायका पसंद नहीं आता तो उसमें दालचीनी ऐड कर सकता है। वही बात, पानी उबाल लिया, चूल्हा बंद करके उसमें दालचीनी का 1 टुकड़ा और अदरक का 1 टुकड़ा डाल के रख दिया। थोड़ी देर बाद आप उसको कप में डाल के उसमें शहद डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद इसका फ्लेवर इन्हांस करना चाहते हैं तो आप एंड पे बिल्कुल आखिर में उसमें 1 से 2 कतरे नींबू के भी शामिल कर सकते हैं। उसका बड़ा प्लेजेंट सा एक फ्लेवर बन जाएगा और बड़ा अच्छा लगता है वो पीना। अब जिंजर टी के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले तो ये कि ये मैदे से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड कोई मसले मसाइल चल रहे हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। जैसे पेट ख़राब हुआ हुआ है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। आपने उस केस में सिर्फ अदरक लेना है, बाकी कोई चीज़ नहीं लेनी। मतलब दालचीनी ले सकते हैं लेकिन शहद वगैरह ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करें, आप सिर्फ अदरक ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो एक तो ये कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, वेट लॉस में भी हेल्प करती है। एक स्टडी ने बाकायदा इस चीज़ को प्रूव किया कि ये जिंजर टी जो है ये वेट लॉस के लिए अच्छी है। लेकिन उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये आपकी एपिटाइट को सप्रेस कर देती है ना। मतलब अगर मैं उठते साथ ही जिंजर टी पी रही हूँ जिसमें मैंने शहद भी डाला हुआ है, जिसमें मैंने सिनेमन भी डाला हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं तो मेरी एपिटाइट को सप्रेस कर रही है। मैं नाश्ता कहीं ना कहीं निस्बतन कम करूँगी, पूरे दिन एक फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी। मेरी आदत है मैं एक दफ़ा पेट भर के खा लेती हूँ ना, मुझे पूरा दिन फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है। तो बहरहाल वो कहीं ना कहीं आपकी एपिटाइट को भी सप्रेस करती है और कहीं ना कहीं आपको वेट लॉस में भी हेल्प इसीलिए करती है कि वो आपकी एपिटाइट को सप्रेस कर रही है। और बाकायदा स्टडीज़ इस चीज़ को प्रूव करती हैं कि जिंजर टी जो लोग पीते हैं उनका वज़न जो है वो कम हो जाता है। अब एक मिथ जो मैंने जिंजर टी के साथ एसोसिएटेड देखी है वो ये है कि लोग कहते हैं कि जिंजर गर्म होता है, अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से इतना सा अदरक, मैं 1 इंच भी नहीं कह रही, आधा इंच अदरक का टुकड़ा अगर आप पानी में डाल के लेते हैं तो उल्टा आपका ब्लड प्रेशर मैनेज हो जाएगा। मैनेज से मुराद ये है कि जिनका हाई ब्लड प्रेशर का मसला है उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहना शुरू कर जाएगा, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बेहतर हो जाएगा अगर वो जिंजर टी का बाकायदा। और लाजमी नहीं आपने एम्प्टी स्टोमक इस्तेमाल करना, आप दिन में किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम को 4-5 बजे जब कोई क्रेविंग हो रही होती है और आपको समझ नहीं आ रही होती है हमने क्या खाना है, आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नाश्ते के फ़ौरन बाद, आप दोपहर के खाने के फ़ौरन बाद, क्योंकि कई लोगों को आदत होती है वो खाने के फ़ौरन बाद ग्रीन टी इस्तेमाल करते हैं, और वो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में भी कहती हूँ खाने के फ़ौरन बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने साथ जुल्म करेंगे। बेहतर यह है कि आप जिंजर टी का इस्तेमाल कर लें, वो ज़्यादा अच्छी है, वेट लॉस में भी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी रादर देन के न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को रोक दे। सो खाने के फ़ौरन बाद अगर आपको आदत है कि आपने ग्रीन टी या किसी कैवे का इस्तेमाल करना है, सबसे अच्छी हमारे पास जिंजर टी ऑप्शन है या पेपरमिंट टी, दोनों में से कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पेपरमिंट टी है वो आपको डाइजेशन में हेल्प करेगी, जो जिंजर टी है वो डाइजेशन
डाइजेशन प्लस वेट लॉस दोनों में हेल्प करेगी। सो आप जिंजर टी का इस्तेमाल इसलिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर कोई सोजन वगैरह बॉडी के अंदर हुई है, जैसे PCOS का केस हो गया या किसी वजह से बॉडी के अंदर अगर कोई सोजन हुई है, तो इस सोजन से लड़ने में भी बॉडी को हेल्प करती है। बॉडी के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन चल रहा है तो इस इन्फेक्शन से लड़ने में भी बॉडी को, देखिए जिंजर टी या कोई भी चीज़ खा के आप इन्फेक्शन से ठीक तो नहीं हो सकते। इन्फेक्शन ने अपना जो भी जिस वजह से भी इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन अपना टाइम तो लेगा ही लेगा, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करती हैं, आपको इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट हेल्प करती हैं। जिंजर टी उनमें से एक है। जिंजर टी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो आपको उसके अगेंस्ट मदद मिलती है, आप बड़े अच्छे तरीके से उसके अगेंस्ट जो है वो फाइट कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऐसी चीज़ जो हम बहुत कम जानते हैं जिंजर टी के बारे में, वो ये है कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपका देखें, अगर आपके डाइजेशन के मसले हल हो जाते हैं ना, आपकी स्किन ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है। कितनी दफ़ा अगर आपका डाइजेशन से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन हुई हुई है, तो मुंह ख़राब होना शुरू हो जाता है, मुंह पे पिंपल्स या मुंह पे एक्नी वगैरह आना शुरू हो जाता है। अगर आपकी डाइजेशन बेहतर होती है, आपकी स्किन बेहतर होती है। जो जिंजर के अंदर वैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी स्किन को बेहतर करती हैं। तो जिंजर टी का अगर आप बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपकी स्किन पर भी एक ग्लो लेकर आने में फ़ायदेमंद साबित होता है। ओवरऑल ये शुगर लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप चाहते हैं, आप प्रेगनेंसी के बाद, बच्चा डिलीवर करने के बाद अक्सर ख़वातीन जो है वो बिल्कुल फूल जाती हैं, अगर आप फूलें ना तो आप पूरे रोज़मर्रा के पानी के अंदर भी जिंजर का एक टुकड़ा डाल के रख सकते हैं। आप पूरे दिन में वही पानी पीते रहें, या आप फ्रीक्वेंटली जिंजर टी का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।